आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको एक सच्ची डरावनी कहानी के बारे में बताने वाली हूँ। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक 20 साल की लड़की और एक राजा की आत्मा के बारे में है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज से कुछ साल पहले की बात है। मिताली नामक एक लड़की थी। मिताली राजनगर नामक एक छोटे से शहर में अपनी माता पिता के साथ रहती थी। मिताली के पिता एक व्यवसायी थे और उसकी माँ एक गृहिणी थी। मिताली अपनी माता पिता की इकलौती संतान थी। मिताली पुरातत्व विभाग में पढ़ाई करती थी। मिताली बचपन से एक सपना देखती आती रही थी। सपने में एक राजकुमार उसको दिखता था, जो कि एक सफेद घोड़े पे बैठा हुआ रात में मिताली के पास आता था और मिताली को घोड़े पे बिठाकर अपने साथ ले जाता था। इतना सपना देखने के बाद मिताली नींद से उठ जाती थी। वो कभी भी सपने में उस राजकुमार का चेहरा नहीं देख पाती थी। एक दिन उसके कॉलेज की तरफ से कुछ विद्यार्थी और मिताली राजगढ़ नामक एक जगह पर राजा सूर्य प्रताप के महल में पुरातत्व के खोज करने के लिए गए थे। मिताली के साथ उसके कुछ दोस्त थे। उस महल की जो देख रेख करता था वो एक 60 साल का आदमी था। मिताली और उसके दोस्त उस आदमी से मिले। उस आदमी का नाम भूरा था। भूरा दिखने में काला और लंबा था, थोड़ा सा डरावना था। भूरा के पूर्वज 200 साल पहले राजा सूर्य प्रताप के पास इस महल में काम करते थे। भूरे ने जब मिताली को पहली बार देखा तो कुछ देर तक वो सोच में रह गया। फिर जब मिताली और उसके दोस्त भूरे से बोले, हम कॉलेज से आए हैं, हम पढ़ाई के लिए इस राजमहल के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। भूरा थोड़ा सा चौंका। फिर उसने मिताली के ओर देख के मिताली से पूछा, आप कौन है? मिताली ने कहा, मेरा नाम मिताली है, मैं राजनगर से आई हूँ। हम लोग यहाँ इस राजमहल के बारे में जानना चाहते हैं। आप हमें इस राजमहल के बारे में और राजा सूर्य प्रताप के बारे में बता सकते हैं? फिर भूरे ने कहा, हाँ बताता हूँ। ये महल राजा सूर्य प्रताप का है, जो कि इस महल के आखिरी राजा थे। मेरे पूर्वज इस महल में काम करते थे। राजा सूर्य प्रताप बहुत ही अच्छे शासक थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत खुश थी। राजा सूर्य प्रताप बहुत ही साहसी थे। राजा सूर्य प्रताप को घोड़ों का बहुत शौक था। उनका सबसे प्यारा घोड़ा एक सफेद घोड़ा था, जिसका नाम चेतक था। राजा हमेशा चेतक की सवारी करते थे। राजा की शादी पास की राज्य की एक बेहद सुंदर राजकुमारी से हुई थी, जिनका नाम पूर्णिमा था। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करते थे और रानी भी अपनी राजा से बहुत प्यार करती थी। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी। उन दिनों में ज्यादातर राज्य मुगल के राजाओं के अधीन में थी, लेकिन इस महल को मुगल कब्जा नहीं कर पा रहे थे। फिर एक दिन मुगल राजा ने राजगढ़ पर हमला कर दिया। राजा अपनी रानी से विदा लेके मुगलों से जंग पर गए, पर लड़ते लड़ते राजा की मृत्यु हो गई। इस बात की जब रानी को पता चली तो रानी ने जहर खा के आत्महत्या कर ली। उसके बाद राजा की आत्मा अपनी रानी को इस महल में ढूंढ रही है। लोगों ने बहुत बार राजा की आत्मा को इस महल में घूमते हुए देखा है। राजा की आत्मा के कारण मुगल इस महल को कब्जा नहीं कर पाए। मिताली और उसके दोस्त भूरा से बात करने के बाद पूरा महल को देखने के लिए गए। उन लोगों ने राजा की एक तस्वीर देखी, जो महल की एक दीवार पर टंगी हुई थी, पर तस्वीर ज्यादा पुरानी थी, इसीलिए राजा का चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। मिताली को वो तस्वीर बहुत आकर्षक लगी। वो उस तस्वीर को देखती रह गई। तभी मिताली के एक दोस्त के बुलाने पर वो थोड़ी सी चौंक गई। उसके दोस्त ने पूछा, क्या हुआ? फिर मिताली बोली, कुछ नहीं, चलो महल के दूसरे ओर चलते हैं। वो लोग महल के चारों ओर देख रहे थे। मिताली को लगा जैसे उसको कोई बुला रहा है। उसको थोड़ा सा अजीब लग रहा था। उसको लग रहा था जैसे इस महल में वो पहले भी आ चुकी है। फिर वो सब महल के निचले हिस्से में गए, जहाँ पर राजा और रानी की कब्रें थी। वो लोग देख रहे थे कब्रों को। मिताली खड़ी थी राजा के कब्र के पास में। अचानक उसको लगा जैसे उसको किसी ने हाथ से छुआ। मिताली चौंक पड़ी। फिर मिताली का दोस्त बोला, क्या हुआ? फिर मिताली ने कहा, मुझे लगा किसी ने मुझे छुआ।
फिर मिताली के दोस्त ने कहा ये तुम्हारी बहन होगी, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर मिताली का दोस्त राजा की तस्वीर का फोटो खींचा और वो लोग वापस आ गए। मिताली और उसके दोस्तों के चले जाने के बाद भूरा थोड़ी देर सोच में रह गया। फिर वो महल के एक कमरे में गया। वहाँ पर उसने एक संदूक खोली और उसमें से एक तस्वीर निकली। उस तस्वीर पर धूल लगी थी। उसने उस धूल को अपने हाथों से साफ किया। भूरा चौंक पड़ा। वो तस्वीर रानी पूर्णिमा की थी, जो कि मिताली की जैसे दिख रही थी। भूरा दौड़ के आया मिताली को बोलने के लिए, पर तब तक वो लोग जा चुके थे। मिताली अपने घर वापस आ गई। उस दिन रात को मिताली सोई हुई थी। उसे फिर से वही सपना आया। सफेद घोड़े पर राजकुमार आके उसे घोड़े पर बिठाकर ले जा रहा है। लेकिन आज मिताली ने उस राजकुमार का चेहरा देखा और वो उठ गई। रात का समय था, सब सोए हुए थे। मिताली को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो खिड़की के पास गई और वो बाहर देख रही थी। मिताली के खिड़की से घर का पिछला हिस्सा दिखता था। घर के पीछे एक छोटा सा रास्ता था और बहुत पेड़ थे। मिताली के घर के चारों ओर दीवार नहीं थी और घर के पीछे वाले हिस्से में एक बड़ा सा झूला था। हर दिन मिताली इस झूले में झूलती थी। मिताली खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक उसे एक सफेद घोड़े पर बैठा एक नौजवान आदमी दिखा, जो बिल्कुल उसके सपने जैसा था। मिताली को अचानक एक अजीब सी आकर्षण की तरह लगा और उसे उस नौजवान के पास जाने की इच्छा हुई। मिताली घर से निकलकर घर के पीछे वाली रास्ते पर गई। जब उसने उस नौजवान को पास से देखा तो वो चौंक गई। ये नौजवान आदमी बिल्कुल उसके सपने में दिखने वाला आदमी जैसे था। न जाने क्यों मिताली को बहुत अच्छा लगा। वो आदमी मिताली को देख के मुस्कुराया। मिताली ने पूछा, आप कौन हैं? इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? उस नौजवान ने कहा, मेरा नाम सूरज है, मैं यहीं पास में रहता हूँ। मैं राजा सूर्य प्रताप का वंशज हूँ। फिर मिताली बोली, और ये घोड़ा? फिर सूरज ने कहा, ये घोड़ा हमारा है, हंस राज परिवार से हैं। फिर मिताली ने कहा, क्या आप राजा सूर्य प्रताप के वंशज हो? फिर सूरज ने कहा, हाँ, और वो राजमहल भी हमारा है, पर हम अब वहाँ नहीं रहते हैं। फिर मिताली ने कहा, इतने रात गए आप यहाँ कैसे? फिर सूरज ने कहा, मुझे घोड़ों का बहुत शौक है, इसीलिए हर रात में घोड़े की सवारी करता हूँ। मिताली को सूरज बहुत अच्छा लगा। उन दोनों ने कुछ देर बात की। फिर सूरज ने कहा, मैं कल इसी समय पर आऊँगा, क्या तुम मुझसे मिलोगी? फिर मिताली बोली, हाँ मिलूंगी। फिर दूसरे दिन रात को सूरज आया। मिताली खिड़की के पास इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने सूरज को देखा, वो बहुत खुश हो गई। एक अजीब सी खुशी उसको महसूस हो रही थी सूरज को देख के। फिर सूरज हर दिन आने लगा और मिताली से मिलने लगा। ऐसे ही कुछ दिन चलते गए। एक दिन मिताली के पिता ने उसको बुलाया और उन्होंने बोला, मिताली तुम्हें सुरेश याद है? तुम्हारा बचपन का दोस्त, जो कि मेरे करीबी दोस्त राजेश का बेटा है। तुम दोनों बचपन में अच्छे दोस्त थे। सुरेश बहुत सालों से विदेश में पढ़ाई कर रहा था, अब उसकी नौकरी भी लग गई है। राजेश ने सुरेश के शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांगा और मैंने हाँ कर दी है। अगले हफ्ते सुरेश आ रहा है तुमसे शादी करने के लिए। मिताली थोड़ी चौंक पड़ी। उसे अच्छा नहीं लगा रहा था, लेकिन सुरेश उसके बचपन का दोस्त है और उसके पिता सुरेश को बहुत पसंद करते हैं। मिताली ने कुछ नहीं कहा। सबने मिताली की हाँ समझी और खुशी से शादी की तैयारी में लग गए। फिर रात होती है और सूरज आता है। उसे मिताली थोड़ी दुखी दिखी। सूरज ने पूछा, क्या हुआ? फिर मिताली ने कहा, मेरे पिता ने मेरी शादी पक्की कर दी है, अगले हफ्ते मेरी शादी है। फिर सूरज ने थोड़ा सा गुस्से में मिताली से कहा, मिताली तुम अगर शादी कर लोगी तो मेरा क्या होगा? मैं बहुत दिनों से सोच रहा था तुम्हें कहने के लिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे मैं शादी करना चाहता हूँ। मिताली जैसे इस बात को सुनने के लिए इंतजार कर रही थी। वो बहुत खुश हो गई। उसने भी कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इतना बोलने के बाद सूरज ने मिताली को गले से लगाया और अपनी हाथों की उंगली से एक अंगूठी निकालकर मिताली को पहना दिया। फिर सूरज आएगा मिताली के माता पिता से बात करने के लिए बोला और उसने कहा किसी को मत बताना मेरे बारे में। फिर मिताली खुश हो गई। घर के सब लोग और मिताली के दोस्त सब शादी की तैयारी में लगे हुए थे, पर मिताली को तो सूरज का इंतजार था। पर दिन ब दिन गुजरते गए लेकिन सूरज नहीं आया। मिताली बहुत दुखी हो गई थी। फिर जब मिताली की शादी को एक दिन बाकी था, उस रात को मिताली दुखी मन से खिड़की से बाहर देख रही थी। तब अचानक उसने देखा सूरज घोड़े पे बैठ कर आया है। सूरज को देख के मिताली के जान में जान आई। वो भागती हुई सूरज के पास गई और उसको गले से लगाकर रोने लगी। फिर मिताली सूरज से पूछी तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? फिर सूरज ने कहा मैं बहुत जरूरी काम में फंस गया था, मुझे माफ कर दो। मिताली में आ नहीं पाया। मिताली ने कहा अब क्या होगा, कल मेरी शादी है। सूरज ने कहा अब बहुत देर हो गई है, अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हम दोनों को भाग के शादी करनी पड़ेगी। मिताली ने कहा पर घर में सब शादी की तैयारी कर रहे हैं, हम कैसे भागेंगे? फिर सूरज ने कहा कल जब सब शादी के काम में व्यस्त होंगे, तुम दुल्हन की तरह सजी होगी, तब मैं आऊंगा यहीं पर तुमसे मिलूंगा और तुम्हें अपने साथ घोड़े पे बिठा के ले जाऊंगा। फिर मिताली खुश हो गई और सूरज से उसने कहा मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, आना जरूर। फिर सूरज चला गए। शादी की रात जब सब लोग काम में व्यस्त थे और मिताली दुल्हन की तरह सजी हुई थी, तब मिताली ने अपने माता पिता के लिए एक चिट्ठी लिख के सूरज के साथ चली गई। जब बारात आई तब मिताली को लेने के लिए उसकी माँ मिताली के कमरे में आई तो उन्होंने देखा मिताली नहीं है और बिस्तर के ऊपर एक चिट्ठी है। मिताली के माँ ने सबको बुलाया और चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी में लिखा था, माँ पिताजी मुझे माफ कर दो, मैं किसी और से प्यार करती हूँ जिसका नाम सूरज है, जो राजा सूर्य प्रताप के वंशज है। मैं सूरज के बिना नहीं जी पाऊंगी, मैं जा रही हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, आपकी मिताली। फिर सब लोग बहुत चिंतित हो गए, कहाँ गई मिताली? तभी मिताली के एक दोस्त को एक अंगूठी पड़ी हुई दिखी। उसने अंगूठी को उठाया और सबको दिखाया। तभी मिताली के और एक दोस्त जिसने राजमहल में राजा सूर्य प्रताप के तस्वीर की फोटो ली थी, उसने कहा इस अंगूठी को मैंने पहले देखी है। फिर मिताली के दोस्त ने सबको राजा की तस्वीर की फोटो दिखाई। उस फोटो में जो अंगूठी राजा ने पहनी थी, सब उसको देख के चौंक गए। वो अंगूठी बिल्कुल उस फोटो में पहनी हुई अंगूठी जैसी थी। फिर सुबह होने के बाद सब राजा के राजमहल में गए और भूरा को वो अंगूठी और मिताली की फोटो दिखाए। भूरा उस अंगूठी को देख के चौंक गया और वो दौड़ के राजा की तस्वीर के पास गया। भूरा बोला मेरे दादाजी ने मुझसे कही थी इस अंगूठी के बारे में, ये अंगूठी राजा सूर्य प्रताप की है। राजा सूर्य प्रताप के मरने के बाद ये अंगूठी खो गई थी। ये अंगूठी राजा जी की अति प्रिय अंगूठी थी, आज इतने सालों बाद मिली। फिर मिताली के बारे में उन्होंने सब कुछ भूरा से कही। फिर भूरा ने सबको रानी पूर्णिमा की फोटो दिखाई जो बिल्कुल मिताली जैसी दिखती थी। फिर सब पूरे राजमहल में मिताली को ढूंढने लगे। तभी उन लोगों ने देखा महल के निचले हिस्से में जहां राजा रानी की कब्रें थी, उस कमरे का दरवाजा खुला है। वो लोग कब्र वाली कमरे में गए। वो लोगों चारों ओर देख रहे थे। तभी मिताली की माँ को राजा की कब्र से एक लाल चुनरी की कुछ हिस्से दिखी। वो चिल्लाती हुई बोली वो चुनरी मिताली की है। फिर भूरे ने कब्र को खोला, सब चौंक गए। मिताली की माँ चिल्ला के रोई। उन लोगों ने जो देखा उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन लोगों ने देखा मिताली मर गई है और राजा सूर्य प्रताप की कंकाल को गले लगाकर कब्र में सोई हुई है। फिर भूरे ने कहा शायद मिताली रानी पूर्णिमा की पुनर्जन्म थी, इसीलिए राजा की आत्मा उसे अपने साथ ले गई। उस दिन के बाद राजा की आत्मा फिर कभी किसी को नहीं दिखी। राजा की आत्मा को शांति मिल गई।
ये थी राजा सूर्य प्रताप और मिताली की प्रेम कहानी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।